नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर है हमारा, पाठ है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चों को रासायनिक अभिक्रियाओं का नाम सुनते ही क्या लगता है? डर लगता है। मैं इस वीडियो में आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही ईजी वे में बताने वाला हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे बनाते हैं, इनका समीकरण कैसे बनाते हैं, इनको हम लिखते कैसे हैं और याद करने का तरीका भी इजी वे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर एक या अधिक पदार्थ का निर्माण करती हैं, जिनके गुण धर्म क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसको रियल लाइफ से देखें, आपको रियल लाइफ के एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। तो श्वसन क्रिया में क्या होता है? हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को। जब उससे जो अंदर जो हमारे शरीर में जो रिएक्शन जो हो जाती है, उसका जो प्रोडक्ट निकलता है बाहर, क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ? वो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया और क्या निकला हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। तो ये क्या हमारे पास इसमें प्रोडक्ट हुआ, यानी कि इसका क्या हो गया? मेरे पास उत्पाद हो गया। ये अभिकारक क्या था? यहाँ पर ऑक्सीजन था और उत्पाद क्या हो गया इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना। दूध के गुण अलग होते हैं और दही के गुणधर्म क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आयरन को, लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग कैसे लगता है? जल और वायु की उपस्थिति में जब वो आता है लोहा, तो उस पर क्या होता है? एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन बनती है हमारे पास, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या बोलता है? एक या एक से अधिक नए गुणधर्म। नए गुणधर्म यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पर ये Zn। अब आप पूछोगे Zn क्या होता है? Zn होता है हमारे पास जस्त, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिंक भी बोलते हैं। दूसरा है मेरे पास H2SO4। अब H2SO4 होता है मेरे पास सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ से बनेगा मेरे पास जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? ये बनेगा, ये जिंक इसके साथ हो जाएगा मेरे पास सल्फेट के साथ, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। यह होगा मेरे पास जिंक सल्फेट। और यहाँ से मेरे पास और ये बना मेरे पास H2। क्या बना? हाइड्रोजन। अब आप कहोगे हमें तो ये समझ ही नहीं आया। तो इसको मैं अब एक स्टोरी के वे में बताऊंगा, तो समझना इसको ध्यान से। जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पर? ये SO4 मेरे पास यहाँ से क्या है? हाइड्रोजन। नीचे मेरे पास इसके साथ दो हाइड्रोजन। मैं मान लेता हूँ दोनों क्या है मेरे पास? ये हाइड्रोजन है, दोनों बहनें हैं। और SO4 मेरे पास क्या है? एक लड़का है। ये लड़का क्या है? इन दोनों के साथ क्या है? रिलेशनशिप में है, इन दोनों बहनों के साथ। लेकिन इनको आपस में पता नहीं होता। जब इनको आपस में पता चलता है तो इससे ये क्या कर लेती हैं? ब्रेकअप कर लेती हैं। दोनों बहनें हाइड्रोजन इन्होंने क्या कर लिया? इससे ब्रेकअप कर लिया। अपने आबंध जो है इससे, सारे संबंध जो है इससे तोड़ लिए और इससे क्या हो गया? अलग हो गई और दूर चली गई। लेकिन ये क्या है? ये तो लड़का है, मैन विल बी मैन। तो यहाँ से क्या होगा? ये Zn इसके साथ क्या करता है? इसके साथ रिएक्शन में आता है। जब ये इसके साथ आता है तो ये क्या होता है? इसके साथ जुड़ जाता है। तो इनकी रिएक्शंस क्या बन जाती है? ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये क्या बन जाती है मेरे पास? ZnSO4। तो ये तो मेरे पास क्या? दोबारा से मेरे पास ये बन गया ZnSO4। सल्फेट इसके साथ अटैच हो गया दोबारा से,
तो ये बन गया जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या है, अलग है। तो अब इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी तरह की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जो इसके इधर वाला जो सब्सटेंस होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सब्सटेंस जो इनके उत्पाद जो होते हैं इन्हें बोलता हूँ अभिकारक। क्या बोलता हूँ, अभिकारक। जो इससे रिएक्शन करके, जिससे अभिक्रिया करके जो मेरे पास बनता है वो क्या होता है मेरे पास, इसका उत्पाद। क्या होता है ये, उत्पाद। तो ये दोनों क्या है, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट क्या है मेरे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अभिकारक हैं, और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्या है मेरे पास यहाँ पे, इसके उत्पाद है। अब जो मेरे पास क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनकी अलग अलग क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। उनके बारे में हम इनको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या है, गुणधर्म है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होते हैं। पहला मेरे पास क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था क्या होती है, जैसे उसकी पहले मेरे पास क्या है, लिक्विड स्टेट में, अब बाद में क्या बन गया, गैस में बदल गया, या पहले गैस में था या किस में बदल गया, वो लिक्विड में बदल गया। ठीक है, तो ये क्या होती है मेरे पास, उसकी क्या होती है, या पहले वो क्या था, गैस की फॉर्म में था, बाद में बन गया वो तरल बन गया। अब क्या वो मेरे पास तरल की फॉर्म में है, बाद में क्या बन गया, वो सॉलिड बन गया, ठोस बन गया। तो ये क्या होती हैं, उसकी अवस्थाएं होती हैं। पहला मेरे पास यही है, अवस्था में परिवर्तन। अब जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, ये मेरे पास क्या है, गैस है दोनों, जी ए पे क्या दिखाता है मेरे पास, ये दोनों गैस है। तो जब ये रिएक्टिंग करेंगे, ये जब दो अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक जब ये क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, यानी कि जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, एग्जांपल देखो, एक कंटेनर लिया मैंने, ये ऊपर से क्या है मेरे पास, बंद है, मैंने इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस छोड़ दिया। कौन सी गैस छोड़ दी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब कुछ समय बाद मैं वापस आया, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास इसमें दोनों गैसें नहीं मिली, क्या बन गया, वो लिक्विड में बदल गया। किस में बदल गया, लिक्विड में, तरल में बदल गया। वो तरल क्या बन गया मेरे पास, जल बन गया। क्या बन गया मेरे पास, ये जल बन गया। तो अब जब ये मैंने देखा कि यहाँ पर अब जब ये रिएक्शन करे तो कौन सी स्टेट में चेंज हो गया, इसकी अवस्था में क्या परिवर्तन आया, अवस्था में जो परिवर्तन आया, जो गैस थी दोनों की क्या इसमें थी, गैस थी, और ये किस में बदल गया मेरे पास, तरल में। किस में बदल गया मेरे पास, तरल में। दोनों गैस थी और इसको मैं लिखूंगा एल से, ये लिक्विड अवस्था में इसमें परिवर्तन आया। दूसरा है रंग में परिवर्तन। जब भी कोई, पहला तो मेरे पास क्या, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा क्या आएगा, रंग में परिवर्तन। जैसे यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास दो कंटेनर है, मेरे पास एक ये कंटेनर है, ये पहले मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ, Fe प्लस CuSO4। Fe क्या होता है मेरे पास, लोहा, ये क्या होता है मेरे पास, कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट, और इसका रंग क्या होता है मेरे पास, नीला। तो यहाँ से मेरे पास Fe सल्फेट तो क्या है, हमेशा इसकी बदलने की प्रॉपर्टी है, तो पहले कॉपर के साथ है, बाद में क्या होगा, इसके अभिकारक में कॉपर के साथ है, उत्पाद में किसके साथ होगा, ये लोहे के साथ होगा, तो ये बन जाएगा FeSO4। ये बना मेरे पास आयरन सल्फेट। क्या बन गया मेरे पास, ये आयरन सल्फेट, और यहाँ से कॉपर क्या हो गया मेरे पास, ये अलग हो गया। अब इसका जो रंग होगा मेरे पास कौन से होगा, हरे रंग का होगा, लेकिन इसमें थोड़ा क्या होगा, पीलापन भी होगा इस हरे रंग में। तो इसमें देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर में मेरे पास क्या है, ये CuSO4 लिया। क्या मैंने लिया, इसमें CuSO4 लिया, फिर इसमें मैंने क्या मिलाया, Fe। क्या मिलाया, आयरन मिलाया। जब इसकी क्या हुई, अभिक्रिया हुई, तो यहाँ से मेरे पास ये कंटेनर में क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास FeSO4। FeSO4 क्या बन गया मेरे पास, ये FeSO4। और जो मेरे पास इसमें कॉपर था, कॉपर कहाँ आ गया, ये नीचे, ये नीचे जम गया, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये नीचे जम गया। तो ये मेरे पास क्या है, कॉपर है, और ये मेरे पास सोल्यूशन बन गया, ये बन गया मेरे पास हरे रंग का। कौन से रंग का बन गया, ये हरे रंग का, और ये मेरे पास था नीले रंग का।
यानी कि क्या कह सकते हैं, जब भी मेरे पास रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं तो उनमें रंग में परिवर्तन हो सकता है। पहला उसका अवस्था में परिवर्तन हुआ, दूसरा क्या हुआ, उसके रंग में परिवर्तन हुआ। अब इसका तीसरा देखते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया का जो तीसरा गुणधर्म है मेरे पास क्या है, गैस का उत्सर्जन। इसकी हमने फर्स्ट रिएक्शन जो की थी, हमने वो अभिक्रिया जो की थी वही है इसका एग्जाम्पल। मैंने बोला था उसको याद रखना, क्या था मेरे पास Zn प्लस H2SO4। तो यहाँ से मेरे पास Zn इसके साथ रिएक्ट कर रहा था, मैंने इसमें एक स्टोरी बताई थी आपको याद करने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, H2 अलग हो गया और ZnSO4 मेरे पास क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। यानी कि इसमें क्या हुआ, गैस का उत्सर्जन हुआ, यानी कि गैस का बाहर निकलना। अगला क्या है मेरे पास, तापमान में परिवर्तन। अब जब रिएक्शन जब होती है, अभिक्रिया जब होती है मेरे पास, पहली उसमें मैंने क्या बताया, पहला तो उसमें क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा उसमें क्या बताया मैंने आपको, दूसरा बताया कि उसके कलर में परिवर्तन होता है। तीसरा क्या बताया, गैस का उत्सर्जन होता है। चौथा क्या है, उसके तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन कैसे होगा, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, CaO प्लस इसकी रिएक्ट करता हूँ मैं H2। CaO मेरे पास क्या होता है, चूना। क्या होता है मेरे पास, चूना। जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, मेरे पास H2O के साथ, तो ये बनेगा मेरे पास CaOH की होल ट्वाइस। इसे बोलता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या बना मेरे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से क्या निकली हमारे पास, ऊर्जा। क्या निकली यहाँ से, और ऊर्जा यहाँ से इतनी मात्रा में निकलती है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। अगर इसको आप बीकर में रखोगे, अगर इसको बीकर में या किसी कंटेनर में रखोगे तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते आप, उसको इतना गर्म होता है। तो इसका जैसे हम ये रियल लाइफ में अगर इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एक तरह से क्या होता है, जो पहले आजकल के टाइम में तो डिस्टेंपर यूज़ कर रहे हैं हम, जो पहले जो सफ़ेदी जो यूज़ हुआ करती थी वो ये वाला चूना होता था CaO। जब उसमें पानी डाला जाता था तो उसमें क्या होता था, वो कुछ देर तक क्या रहती थी, बुलबुले निकलते थे, कुछ देर तक उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलती थी ऊर्जा के रूप में, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती थी, जिसे हम क्या बोलते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते थे, जिसे हम कैल्शियम, पानी मिलाने के बाद क्या बन जाता है उसमें, उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख दिया जाता था। तो उसके बाद जो उसमें उसके फिर बाद में दीवारों पे सफ़ेदी में उसका यूटिलाइज कर लिया जाता था। तो ये मेरे पास चार तरह की मेरे पास इसके गुणधर्म है जो आपको मैंने बताए हैं। इनको मैं आपको सम अप करके एक बार लिख देता हूँ, फिर देख लेना आप। ये मेरे पास चारों गुणधर्म है मेरे पास रासायनिक अभिक्रिया के। पहला क्या, अवस्था में परिवर्तन, ये उसका एग्जाम्पल है H2 + O2 = HO2। रंग में परिवर्तन Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। गैस का उत्सर्जन Zn + H2SO4 H2 + ZnSO4। तापमान में परिवर्तन CaO H2O CaOH की होल ट्वाइस प्लस ऊर्जा। ये मेरे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल है। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है रासायनिक अभिक्रिया है। कल हम करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इन्हें बनाते कैसे हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें।